नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग हमारा टॉपिक चल रहा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। कोडिंग डिकोडिंग और पार्ट है हमारा फोर्थ, चौथी क्लास। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई। सभी का स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? चलो सभी का स्वागत है, जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग क्लास से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि ये टाइप एक बची हुई टाइप थी इसमें। ये वर्तमान समय में हालांकि एसएससी वाले एग्जाम्स में थोड़ा सा ज़्यादा घूम रही है वर्तमान समय में। एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रॉम का कोड ये है, नॉइज का कोड ये है और रोज का कोड आपसे पूछा गया है। रोज का कोड आपसे पूछा गया है, तो ये कॉपी पेस्ट वाली टाइप बोलते हैं हम इसको। कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट वाली टाइप। नकल मारो और छाप दो भैया, ये वाली टाइप है आपकी। कॉपी करो और नकल मारो और छाप दो ऊपर से, है ना। कैसे? आपको रोज का कोड बताना है, रोज का। तो आप क्या देखोगे, आर ओ यहां पर आ रहे हैं। आर ओ के लिए आप 5 और 3 यहां पर बड़ी आसानी से लिख दोगे, आर ओ। अब आपको चाहिए एस और ई का कोड। एस और ई आप यहां पर देखोगे, एस और ई दोनों यहां पर साथ आ रहे हैं। तो एस और ई के लिए यहां पर क्या आ रहे हैं दोनों, 8 और 2। आप लिख दोगे 8 और 2। 5382 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 5382 ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। ये होता है कॉपी पेस्ट वाला। कॉपी पेस्ट वाला यानी कि आप ऊपर से जो कोड आपको दिए गए हैं उनमें से भैया आप कोड पहचानो, ढूंढो, निकालो। जैसे कि आर का कोड ढूंढा तो आर का कोड ये आ गया जी यहाँ पर 5। ओ को ढूंढोगे तो ओ को आप खोजने जाओगे तो ओ का कोड आ जाता है 3। ठीक है, ऐसे ही एस और ई का कोड निकालोगे तो 8 और 2 आ गया। तो 5382 क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, एकदम ओके की रिपोर्ट। चलो आगे बढ़ जाओ। चलो भाई, नेक्स्ट अगले वाले को करके आप दिखाओ फटाफट से। अगले वाले को करके दिखाइए बेटा, आप सभी लोग फटाफट से जल्दी से। चलो भाई जल्दी से बताइए। टेंट का कोड यहां पर आपको दिया है, लिंक का कोड आपको यहां पर दिया है, और केवल एक सिंगल लेटर का कोड आपसे पूछा गया है। एन का कोड क्या होगा, एन का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से बेटा, कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। आपको एन का कोड चाहिए तो आप ये देखो कि एन आ किस में रहा है, इसमें आ रहा है ना एन। अब इधर तो एन है या नहीं है ये चेक करो, इसमें भी एन आ रहा है। तो आपने देखा कि जब ये एन दोनों तरफ कॉमन दिखाई दे रहा है, एन इसमें भी है और एन इसमें भी है, क्या दोनों में कोई और चीज कॉमन आ रही है? DETLIK, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों में एक नंबर भी कॉमन होगा। 3 8 5 6 7 3 9 2। तो आप कहोगे गुरुजी 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, तो इसका अर्थ है एन का कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एन के लिए जो कोड बनेगा वो कितना बनेगा, 3 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट फटाफट से सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही सारे क्वेश्चन, क्योंकि आज मिक्स क्वेश्चन है। मैंने आपसे बोला था आज मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, पता नहीं कि उसमें क्या लॉजिक लगेगा। एक ये टाइप बची हुई थी इसलिए मैं इसको करा देता हूं पहले। चलो बी का कोड पूछा गया है, बी का कोड। तो बी को ढूंढो, बी कहां पर आ रहा है। क्या कैंट में बी आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है बेंट में बी। तो दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, कैसे करोगे? बी का कोड निकालना है तो कैंट में तो बी नहीं है कहीं पर भी, कैंट में तो बी नहीं है, तो इसका अर्थ है 9 ये सिंबल और ये सिंबल और ये हमारा कोड नहीं हो सकते। ये 9 हमारा आंसर नहीं हो सकता।
ये पावर वाला सिंबल आंसर नहीं हो सकता, ये स्टार और 7 आंसर नहीं हो सकते, तो बचा क्या? बचा केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी। एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है कि भैया कैंट में जब बी नहीं आ रहा तो ये चारों हमारे आंसर नहीं हो सकते, हमने उनको हटा दिया। फिर दूसरा तरीका ये है कि आप कॉमन देखने जाओगे तो कॉमन में देखोगे ई आ रहा है जी, इसमें ई आ रहा है, एन आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, टी आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, बाकी कॉमन ढूंढ लो। स्टार इसमें भी है, स्टार इसमें भी है, हटा दो। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, हटा दो। 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, हटा दो। तो फिर बी के लिए रह क्या गया? बी के लिए रह गया ये डिफरेंस वाला सिंबल, है ना। बी के लिए रह गया ये डिफरेंस वाला सिंबल, यानी कि अंतर वाला ये चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी कर सकते हो, कॉमन हटा दिए, जो बचा वो हमारा कोड रह जाएगा। चलो ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन है। अब ये मिक्स क्वेश्चन है, अब आपको नहीं पता कि क्वेश्चन पर क्या लॉजिक है, आपको खुद लॉजिक पहचानना पड़ेगा। साथ की साथ मेरे साथ की साथ करते चलेंगे, कॉपी पेन रफ साइड में रखना, रफ कॉपी, और लॉजिक लगाते चलो, या मन मन में ऐसे ही लगा सकते हो तो वो और अच्छी बात है। ध्यान से देखो क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है, ध्यान से देखो। आप इसको करने जाओगे तो आप जानते हो टी 20 पर होता है, 20 और 21 41 होता है, 41 और 14 कितना होता है? 55, 55 और 5 60, 60 और 19 को जोड़ोगे कितना बनेगा? 79। तो आपने देखा यहाँ गुरुजी 79 बना रियल सम, कितना बना? 79। क्या 79 से 16 बन सकता है? तो ये लॉजिक पकड़ने होते हैं हमको स्वयं ही। मुझे 16 बनाना है तो मैं रियल सम का डिजिट सम कर दूं, 7 और 9 कितना होता है? 16, बन गया 16, ऐसे बनेगा। ऐसे ही यहां जाओ, 6 18 24, 24 और 5 29 और 5 34, 34 में जब भैया जब 26 जोड़ोगे 60, 60 और 5 65, 65 बना 65, रियल सम जो बना, रियल सम जो बना वो 65 बना। अब 65 को भी आप डिजिट सम करोगे, डिजिट सम यानी कि अंकों का योग करोगे तो ये 11 बन जाएगा, डिजिट सम। क्वेश्चन का लॉजिक हो गया रियल सम का डिजिट सम, यस और नो। तो ये लॉजिक को ऐसे पकड़ना होता है एग्जाम में, है ना। पहले आप प्रैक्टिस करो, इन पर बहुत सारी टाइप्स आपको करनी पड़ेंगी प्रैक्टिस के लिए भैया। अगर मैं कहूँ तो जहां से भी आपको पॉसिबल हो वहां से कीजिए। बाकी जिसके पास बुक है वो बुक से कर सकता है, जिसके पास भैया प्रैक्टिस नोट्स हैं तो प्रैक्टिस नोट से कर सकता है, प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट से करता है, पीडीएफ है तो पीडीएफ से कर सकते हो। करना आपको ही पड़ेगा, देख लो, ठीक है, करना आपको ही पड़ेगा। क्लाइंब का कोड आपको बताना है, क्लाइंब का कोड भैया क्या होने वाला है? क्लाइंब का कोड क्या होने वाला है? सी होता है 3 पर, एल होता है 12 पर, आई होता है 9 पर, एम होता है 13 पर, बी होता है 2 पर। तो भैया मैं सबको जोड़ लूंगा पहले तो, 3 और 12 15 और 9 24, 24 और 13 37, 37 और 2 39, 39 आएगा, यस और नो? यस और नो? 39, वेरी गुड वेरी गुड। जब 39 आ गया तो 39 का 3 प्लस का 9 करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब आपको नहीं पता होगा कि क्वेश्चन पर लॉजिक क्या है, क्योंकि कल तो पिछली क्लास में तो मैं लिख रहा था कि अक्षरों की संख्या की गुणा होगी जी, है ना, रियल सम के साथ। अब आपको खुद ढूंढना है बेटा, है ना। तो वो जितनी भी सारी टाइप कराई हैं उन्हीं टाइपों पर ये चीजें पूछी गई हैं, और आज के क्वेश्चंस भी मैंने बढ़िया बढ़िया रखे हैं, शानदार वाले, ठीक है। 9 और 3 12, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट से बताओ, 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन है। आपके दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी 3 पंजे 15, ऐसे ही तो आ रहा होगा, 3 पंजे 15। क्या उधर हो रहा है 5 पंजे 25? उधर नहीं हो रहा, उधर नहीं हो रहा। यहां चलो 3 में 5 की गुणा कर दी क्योंकि 3 अक्षर थे, लेकिन अगले वाले पर भी तो बनना चाहिए, नहीं बना। 3 का वर्ग 9 6 15, ऐसे पॉसिबल है क्या? ये 5 अक्षर है, 5 का वर्ग 25 प्लस 6 31। एकदम क्लिक करेंगी ये चीजें जब आप इन पर प्रैक्टिस कर लोगे तो। ये कैसे आया भैया, इसको पहचानो। ये कैसे आया 15? ये आया नंबर ऑफ लेटर 3 है, 3 का वर्ग कर दिया 9, 9 में 6 जोड़ दिए तो 15। क्या ऐसा इधर है? 1 2 3 4 5, भैया यहाँ 5 अक्षर है ना, तो 5 का स्क्वायर कर दिया 25, 25 में 6 जोड़ दिया तो 31, 31 बात बन गई। यहां जाओगे
1 2 3 4 5 6। भैया यहाँ पर 6 अक्षर हैं तो 6 की पावर 2 और प्लस के 6 ही करने हैं। 6 की पावर 2 करोगे 6 ही प्लस कर दोगे। यस और नो? स्क्वायर करके, नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर करके 6 को ऐड किया गया है। अक्षरों की संख्या का वर्ग, अक्षरों की संख्या का वर्ग और प्लस के 6, ये क्वेश्चन का लॉजिक बन गया है ना। तो 6 का वर्ग 36, 36 में 6 जोड़ोगे 42, ऑप्शन नंबर 4 42 बिल्कुल सही जवाब होगा। 42 वाले एकदम परफेक्टली राइट। ठीक है, चलो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन। फेबुलस का कोड आपको दिया है, अम्यूजिंग का दिया है, टायरसम का आपसे पूछा गया है। चेक करो। पहचानो जल्दी से कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग सही होगा। लॉजिक पहचानो, लॉजिक बन क्या रहा है बेटा, लॉजिक को पहचानो कि लॉजिक बन क्या रहा है। फेबुलस को मैंने देखा तो आप कह रहे हो कि एफ के लिए 21 लिखा, 21 6 27 अपोजिट हो सकता है। चलो मैं इसको यहां उतार लेता हूं एक बार। एफ ए और अच्छे से समझ में आएगा, बी यू एल ओ यू एस, फेबुलस। इसके लिए मान लो जैसे कि एफ के लिए लिख दिया उसने 21, ठीक है। अब ए के लिए तो एक ही लिख रहा है देखो, और फिर एक हो गया। फिर बी के लिए 25 लिख रहा है, देखो बी के लिए 25 लिख रहा है, वेरी गुड। यू के लिए 5 लिख रहा है, यू के लिए 5 लिख रहा है, ये पहचानना पड़ेगा लॉजिक। एल 12 और 15 27 होते हैं, 12 और 15 27 लिख दिया, ठीक है। ओ के लिए बेटा 4 लिख रहा है, 4। यू के लिए भैया 5 लिख रहा है, और एस 19 पर होता है, 19 और 8 27। अब मेरी बात सुनो, जो कॉन्सोनेंट है, यहां लॉजिक सुनो, जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल मैंने आपको बताए थे। कॉन्सोनेंट को तो लिख रहा है बेटा अपोजिट, अपोजिट नंबर। कैसे लिख रहा है? क्योंकि एफ 6 पर होता है 6 21 27, बी 2 पर होता है 2 25 27, एल 12 पर होता है 12 और 15 27, है ना। ऐसे ही एस 19 पर होता है 19 और 8 27। लेकिन वॉवेल के लिए तो अपोजिट नहीं कर रहा, क्योंकि ए को तो चलो 1 लिख दिया, ठीक है, रियल लिख दिया। क्या यू को रियल लिखा? 21 तो नहीं लिखा, इसको 5 लिखा। ऐसा क्यों लिखा जी? ओ को 4 क्यों लिखा? वॉवेल रैंक, वॉवेल रैंक। वॉवेल रैंक क्या चीज होती है? सुनो, वॉवेल रैंक क्या चीज होती है? वॉवेल होते हैं हमारे पास 5 वॉवेल, ए ई आई ओ और यू। हमारे पास यही 5 वॉवेल है, इनके अलावा और कोई वॉवेल नहीं है, और कोई स्वर हमारे पास नहीं है। तो इनको अपनी रैंक लिखा गया है, इनकी अपनी रैंक। ए 1 पर होता है, ई 2 नंबर का, आई 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, और ये 5वें नंबर का। इसको बोलते हैं वॉवेल रैंक। इसको क्या बोलते हैं? वॉवेल रैंक। इसको बोला जाएगा वॉवेल रैंक। ये अपनी खुद की कितनी नंबर की पोजीशन पर है, ये अपनी खुद की कितने नंबर की पोजीशन पर है, वो यहां पर लिखना है ना, वो यहां पर लिखना है। वॉवेल के लिए लिखा गया है वॉवेल, वॉवेल रैंक। कैसे लिखा गया है? ए पहले नंबर का वॉवेल है, यू 5वें नंबर का वॉवेल है, ओ 4थे नंबर का वॉवेल है, और यू 5वें नंबर का वॉवेल है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन का लॉजिक बेहतरीन है, शानदार है, और मैं कहूं तो बहुत तगड़ा, अच्छा क्वेश्चन। चलो हमसे टायर सम का पूछा गया, तो हम क्या करेंगे? हम टी का तो अपोजिट लिखेंगे ना। टी 20 पर होता है, 20 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? आप कहोगे 7 जोड़ना पड़ेगा। आई के लिए आई का वॉवेल रैंक लिखूंगा। आई का वॉवेल रैंक कितना है भैया? ये लिख रहा है यहां पर, आई है 3 नंबर का वॉवेल, आई है 3 नंबर का वॉवेल, तो आई के लिए 3 लिखा जाएगा। आर 18 पर होता है, तो 18 में कितना जोड़े 27 हो जाए? आप कहोगे गुरुजी 9। मैंने बताया था जिनका अपोजिट निकालना है 27 से घटा दो, 27 से घटाना बताया था। ई कौन से नंबर का वॉवेल है? आप कहोगे ई है 2 नंबर का वॉवेल। एस 19, 19 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? आप कहोगे 8 जोड़ दो।
ओ कौन से नंबर का वोविल है? ए ई आई ओ। ओ है चौथे नंबर का वोविल। ओ है चौथे नंबर का वोविल। एम 13 में कितना जोड़ें 27 हो जाए? 14। ई कौन से नंबर का वोविल है? ई है भैया दूसरे नंबर का वोविल। लो भैया, जिस ऑप्शन में ये मिल जाए 739 28 41 42, 739 28 41 42, वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। परफेक्टली राइट, एकदम बेहतरीन लॉजिक के साथ है। ये लॉजिक जब तक आप इन पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, पहचानोगे नहीं, जब तक रिवीजन नहीं करोगे, ये लॉजिक थमने वाले नहीं है माइंड में, है ना, रुकने वाले नहीं है। इन पर अभ्यास बार बार करना पड़ेगा ही। ठीक है, चलो रास्ता हम बताएंगे, रास्ते पर चलना है, दौड़ना है, भागना है, रेंगना है, उछलना है, कूदना है, वो आपके ऊपर छोड़ते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। सारे क्वेश्चन ये बेहतरीन लॉजिक वाले क्वेश्चन है, ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए करा रहा हूं इनको, वरना तो टाइप तो हो गई कंप्लीट। मोस्टली वही टाइप पूछी जाती है ज्यादातर, लेकिन ये जब पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना हो तो ये चीजें आती हैं, ये चीजें पूछी जाती है। अब ये क्वेश्चन भी लेवल वाला ही क्वेश्चन है। इक्वालिटी का कोड आपको दिया गया है, ढूंढो कैसे पहचान सकते हो इक्वालिटी को। ई क्यू यू ए एल आई पी वाई। चलो ई को 22 लिख दिया, ध्यान से देखो, ई को 22 लिख रहा है तो आप कहोगे गुरुजी अपोजिट लिख रहा है ये तो। गुरुजी इनकी पहले रियल नंबर लिख लो, रियल नंबर पोजीशन जो है इनकी वो लिख लेते हैं। ई 5 पर होता है बेटा, क्यू कितने पर होता है? 17 पर, यू 21 पर होता है, ए 1 पर होता है, एल 12 पर होता है, आई 9 पर होता है, टी 20 पर होता है और वाई 25 पर। तो ऐसी तो लॉजिक पता चलेगा हमको कि ये बनकर आया कैसे। चलो ठीक है, देखते हैं तो कैसे आया जी। ई को 22 लिखा तो आप कहोगे गुरुजी इसका तो अपोजिट लिख दिया, आप कहोगे इसका लिख दिया अपोजिट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, दिख गया लॉजिक। क्यों 17? 17 को 83 नहीं लिखा, 17 को लिखाया 8, यानी कि 1 प्लस का 7, डिजिट सम करोगे 8 आ गया। फिर अगला वाला देखो 3 आ रहा है तो आप कहोगे 2 प्लस का 1 कर दिया तो 3 आ गया। लॉजिक अब पता चल गया, बस इतने करने से ही लॉजिक पता चल गया। फिर आगे देखो 26 आ गया, 26 एक में 26 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा, इसका अर्थ है एक का अपोजिट लिख दिया। ठीक है, एल 12 है तो 1 प्लस का 2 कर दिया तो 3 आ गया, 3 आ गया, ये आ गया 3। आई 9 पर है, इसको 18 लिख रहा है, देखो आप कहोगे इसका अपोजिट लिख दिया 18, अपोजिट लिख दिया, अपोजिट। ठीक है, देखते चलो अभी 20 का 2 प्लस का 0 करूंगा तो 2 आ गया, है ना, 2 प्लस का 5 करूंगा तो 7 आ गया। यहां से लॉजिक क्या पता चला, साइड में नोट करना लॉजिक। सिंगल डिजिट लेटर, सिंगल डिजिट वाले को क्या कर रहा है पता है? सिंगल डिजिट वाले को लिख रहा है अपोजिट, अपोजिट नंबर। ठीक, और डबल डिजिट वाले को क्या कर रहा है? जिसमें 2 डिजिट आ रही हैं, डबल डिजिट वाले को क्या कर रहा है? डबल डिजिट वाले को कर रहा है डिजिट सम, अंकों का योग, डिजिट सम। कहने का अर्थ ये है कि आप इतना भी कह सकते हो, आप इतना भी कह सकते हो कि ए से आई तक, ए से आई तक सब सिंगल डिजिट के होते हैं, क्योंकि ए 1 पर होता है, आई 9 पर होता है। इन सबको तो लिख रहा है बेटा अपोजिट, अपोजिट, इन सबको तो लिख रहा है ये अपोजिट, विपरीत, है ना, विपरीत। और जो जे से लेकर जेड तक हैं ये डबल डिजिट वाले हैं, ये 10 पर होता है, ये 26 पर होता है, इनमें सब में 2-2 अंक आ रहे हैं, 2-2 अंक आ रहे हैं, तो इनके लिए लिख रहा था डिजिट सम, डिजिट सम, अंकों का योग। ये बात समझ में आई? जो सिंगल डिजिट का था ना, सिंगल डिजिट का, उसको तो लिख रहा है सिंगल डिजिट वाले को अपोजिट, और जिसमें 2 अंक आ रहे हैं उनको जोड़ के लिख रहा है, उनको जोड़ के लिख रहा है। हम भी फटाफट से अप्लाई कर देंगे भैया, हम भी फटाफट से यहां पर अप्लाई कर देंगे इस वाले पर। आ जाओ, आर 18 पर होता है तो 1 और 8 को जोड़ोगे तो बेटा 9 आएगा, 9, 1 और 8 जोड़ने पर 9। ई 5 पर होता है, सिंगल है तो 5 का दुश्मन, 5 और 22 27 होते हैं, 5 और 22 27। एस 19 पर होता है तो 9 और 1 को जोड़ोगे तो 10 बनेगा, 10 बनेगा। ओ 15 पर होता है तो 5 और 1 6 बनेगा, 6।
U 21 पर होता है 2 और 1 3 बनेगा, 3 जोड़ के लिखते चले जाओ। R 18 पर है तो 8 और 1 9 बनेगा 9। और C 3 पर है तो 3 का दुश्मन 3 और 24 मिलकर 27 होते हैं। E 5 पर होता है तो 5 का अपोजिट 5 और 22 मिलकर 27 होते हैं। ढूंढ लो किस ऑप्शन में दिया है, ढूंढ लो। 922 10 63, 922 10 63 और 92 422, ये तो पहले वाले ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट है। बताओ मजेदार क्वेश्चन है या नहीं। ये क्वेश्चन तब आते हैं एग्जाम में जब कभी एग्जाम का लेवल बढ़ाना होगा, वरना तो मैंने जो पिछली टाइप कराई है वो तो नॉर्मली पूछी जाती है। जैसे ही एग्जामिनर को किसी भी पेपर का लेवल बढ़ाना है तो क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ जाता है। अब प्रैक्टिस तो हर किसी की करनी है भाई, आपको क्या पता, हमको क्या पता पेपर में क्या आएगा। भाई हम थोड़ी ना पेपर बना रहे हैं, ना हमारा कोई रिश्तेदार पेपर बना रहा, ना कोई दोस्त पेपर बना रहा, पता नहीं कौन है वो, कौन बनाने वाला पेपर है ना। आपको भी नहीं पता, है ना। जब आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, तो मेहनत तो हर किसी पे करनी है ना बराबर। ठीक है, चलो जैसे ही लेवल बढ़ेगा तुरंत ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। और इस चैप्टर में और क्या ही हो सकता है, बस यही होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करो। अगले क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करो। सी का 23 कैसे लिखा, सी का कहां लिखा मैंने 23, सी का कहां लिखा भाई मैंने 23, सी का 23 थोड़ी लिखा बेटा, सी का तो मैंने 24 लिखा है। देखो 23 ना लिखा बेटा, 24 लिखा है। 24 और 3 27 होते हैं। सी का 23 नहीं लिखा मैंने, 24 लिखा है, ध्यान से देखो। अपोजिट लिखा है मैंने, ये क्यों लिखा है, ये इसीलिए तो लिखा है ए से आई तक ये सिंगल डिजिट लेटर है, इनको बोलते हैं सिंगल डिजिट लेटर, लिख लेना सिंगल, सिंगल डिजिट। अच्छा ये इंग्लिश में लिख रहा हूं तो ये समझ में आ रही है या नहीं आ रही बात, कि पता नहीं क्या इंग्लिश में लिख दिया सिंगल डिजिट पिजिट, ऐसा तो नहीं लग रहा। सिंगल होता है एकल, एकल। डिजिट होता है अंक, अंक, इकहरा अंक, केवल एक अंक। ठीक है, सिंगल डिजिट यानी कि एक अंक। सिंगल माने एक ही तो होता है। अब वैसे नहीं बोलते नॉर्मल देहात में, अरे भैया सिंगल है क्या मिंगल है सिंगल है या कपल है, ठीक है, तो सिंगल बोल देते हैं। तो सिंगल डिजिट लेटर, ये सिंगल डिजिट लेटर हो गए ए से आई तक। ये हो जाते हैं डबल डिजिट लेटर, डबल वाले हो गए, डबल डिजिट, डिजिट यानी कि अंक, लेटर। इतना तो यार सबको आती होगी इंग्लिश, है ना। इतना अगर इतनी भी नहीं आ रही ना फिर दिक्कत है, फिर आगे एक चैप्टर आएगा वर्ड फॉर्मेशन वाला, उसमें जरूरत पड़ेगी इंग्लिश की, ठीक है ना, वहां जरूरत पड़ेगी इंग्लिश की। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ईटिंग को लिखा गया 41, स्ट्रीट को लिखा गया बेटा 77, स्ट्रीट को लिखा गया है 77। ढूंढो जरा कहां बात बनेगी 5 और 1 6 और 20 26 और 9 35, 35 और 14 49, 49 और 7 56, 56 बन रहा है भैया। यहाँ कितना बन रहा है 19 20 18, 18 19 20 19 दूनी 38 29 57, 57 और 20 77। लो ये बहुत आसान हो गया। 77 लिख रहा है ना भाई, जो वॉवेल है ना उसको डिलीट मार दो, जो वॉवेल है उसको डिलीट मार दो। देखना जरा, ये आता है 19 20 18, कितने हो गए 57, 57 में इस वाले 20 को जोड़ूंगा तो 77 बन गया। ऐसा ही अगर मैं इधर से वॉवेल को डिलीट मार दूं तो क्या बात बनेगी, पॉसिबल है क्या। 20 और 14 34 और 7 41, बिल्कुल बन गया। तो लॉजिक पता चल गया, कॉन्सोनेंट सम है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट सम, व्यंजनों का योग, व्यंजनों का, व्यंजनों का योग है। बस वॉवेल को डिलीट मारो और कॉन्सोनेंट सम कर दो, व्यंजनों को उड़ा दो, सॉरी वॉवेल्स को उड़ा दो, जो वॉवेल आ रहे हैं ना स्वर उनको उड़ा दो, केवल व्यंजनों का योग करना है। कितना आसान हो गया फिर। लेकिन वैसे आसान नहीं है, अब आसान लग रहा है क्योंकि पता चल गया। पेपर में तो ये भी हार्ड ही लगेगा, ये निश्चित है। ए को डिलीट मारो, यू को डिलीट मारो, जी को यू को डिलीट मारो, आपके पास रह गए भैया केवल कॉन्सोनेंट्स। जी 7 पर रह गया, एस 19 पर रह गया और टी 20 पर रह गया।
19 और 7 26, 26 में 20 जोड़ोगे तो भैया कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। क्या 46 ऑप्शन में दिया है? आप कहोगे जी बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्टली राइट है। बी आपका बिल्कुल शानदार है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। क्लियर हुआ? कॉन्सोनेंट सम समझ में आया, व्यंजनों का योग। लेकिन ये प्रैक्टिस पर ही होगा, मैं फिर बता रहा हूं। कभी ये सोच रहे हो कि एक दिन में करने से बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें बेहतर होकर चलेंगी, है ना। कभी ये सोचो कि बस एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया रिवीजन, बस काम बन गया ना। कोडिंग डिकोडिंग का और छोर भी नहीं है, रीजनिंग का ही कोई और छोर नहीं है, जीके का कोई और छोर नहीं है, मैथ का कोई छोर नहीं है। कहीं से कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है भाई। सारी चीजें प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी चीजें जो है वो बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो। और प्रैक्टिस करोगे कहाँ से भैया? प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीजें आपके पास और भी बुक होंगी, अपनी भी कोई बुक होंगी। और मेरी तो भैया ये मेरे पास योद्धा रीजनिंग की बुक है, और ये अच्छी खासी मोटी भी है। मोटी मतलब समझ रहे हो, इसमें अच्छा सारा कंटेंट है, बहुत सारा। क्योंकि जब भी आप इस चैप्टर को मतलब चैप्टर्स को देखोगे तो टोटल यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग इसमें 46 चैप्टर है, मानसिक अभिरुचि सहित। ठीक है, 46 चैप्टर हैं, और 46 चैप्टरों में आप देखोगे जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग ये 43 नंबर के पेज पे मैं आपको बता देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग में टोटल 176 क्वेश्चन है, 176 विद सॉल्यूशन। बाइलिंगुअल है, तो हर चैप्टर में अच्छे रेंज के क्वेश्चन है, बहुत शानदार वाले। अच्छा, इसके साथ ये वैसे है टोटल भैया 536 पेजों की, और इसके साथ ये वाली फ्री मिल जाती है। ये वाली फ्री मिल जाती है। अगर किसी के पास कोई रीजनिंग की बुक है अपनी पर्सनल, ठीक है, मत लेना। जिसके पास नहीं है वो ले लेना, जिसके पास है वो मत लेना। लेकिन इस वाली को हर कोई बच्चा ले लेना। ये मात्र 100 रुपए से कम रुपए के में आपके घर पहुंच जाएगी, 100 से कम में ही। ठीक है, शायद 95 है अभी फिलहाल में, क्योंकि 75 में सारा ही लॉस जा रहा था। पहले 75 रखा गया था, लेकिन 75 में जैसे कि कुछ होता है ना कि डिलीवरी चार्ज वालों का अपना फिक्स होता है कि वो 40 रुपए लेंगे ही लेंगे, है ना। तो 75 में 40 रुपए तो वो ले ही रहे थे, और ये बुक जो है ना वो 45 रुपए में छप रही थी। ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो गई, है ना। इसलिए लॉस में गई अब तक तो जो गई थी, लेकिन अभी फिलहाल में 100 रुपए से फिर भी कम की है। ये सारथी क्या है इसके बारे में बता देता हूं। ये बेटा ये फॉर्मूला बुक है, कॉन्सेप्ट बुक। हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट और ट्रिक जो होती हैं वो सब इसमें लिखी गई हैं, है ना। बहुत सार मतलब ये आप इसको 2 दिन में पढ़ लोगे। कितने पेज की है? वैसे देखोगे तो 171 पेज की है, लेकिन आप इसको 2 दिन में इसलिए पढ़ लोगे क्योंकि आपको बस ट्रिक्स रिवीजन करने के लिए, जब पेपर टाइम पर आप चीजों को रिवाइज करते हो ना, तो एक साथ लॉजिक्स का रिवीजन, एक साथ ट्रिक्स का रिवीजन एक साथ हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है भैया, बाकी आपकी मर्जी है, तो ये आपके ऊपर छोड़ा। अभी ये कहो गुरुजी किताब बेचने को आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि ये बुक अच्छी है, इसलिए मैं आपको इसको प्रीफर कर रहा हूं। चलो भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। दोनों अगर परचेज करते हो तो दोनों आपको बेटा 319 या 320 के समथिंग में अगर आपके घर पहुंचेंगी, है ना। वो हमारे RW एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगी, और वो सिंगल खरीदोगे तो वो लगभग 95 की आपको मिलेगी। उसके साथ तो फ्री है। एप्लीकेशन पर मिल जाएगी बेटा, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर बुक वाले फोल्डर में योद्धा सर्च कर लेना, मिल जाएगी। ठीक है, चलो वाटर का कोड देखो भैया। वाटर का कोड क्या है आपको दिख रहा होगा, W होता है 23 पर। W कितने पर होता है? 23 पर। गुरुजी 23 का दुगना कर दिया 46, ऐसे दिख रहा होगा। 23 का दुगना 46, ऐसा कुछ है जी। चलो फिर A 1 पर है, तो 1 को तो 1 ही लिखा उसने, 1 में तो कोई अंतर नहीं किया। T 20 पर होता है तो 20 का दुगना लिख दिया 40, और E का 5 का 5 ही लिखा। R 18, 18 दूनी 36। बात समझ में आ गई? चलो यहां जाओ। 20 का दुगना 40, और O 15 का 15 ही लिखा। 18 का दुगना 36, 3 का दुगना 6, 8 का दुगना 16। तो यहां से क्या पता चला? वॉविल और कॉन्सोनेंट का ही खेला है सारा। वॉविल और कॉन्सोनेंट का क्या है कि वॉविल को तो लिख रहा है सेम, वॉविल को तो लिख रहा है सेम, सेम यानी कि जैसा है वो। 15 पे है तो 15 ही लिखा, और कॉन्सोनेंट को लिख रहा है, कॉन्सोनेंट को लिख रहा है बेटा
दुगना गुणा 2। बात समझ में आ गई, लॉजिक पता चल गया, तुरंत अप्लाई कर दो। भैया आप 3 का दुगना करोगे तो 3 का दुगना 6 आ जाएगा। ओ 15 पर होता है, ये एक वॉवेल है, तो 15 का 15 ही लिखूंगा क्योंकि वॉवेल तो सेम रखना है ना। 6 का दुगना करने जाओगे तो 12 आ जाएगा, 6 का दुगना करने जाओगे 12 आ जाएगा। ई एक वॉवेल है, ई एक वॉवेल है, तो 5 का 5 रहेगा और इस वाले 5 का भी 5 ही रहेगा क्योंकि वॉवेल को सेम रखना है जैसा वो है। 6 15 12 12 5 5, 6 15 12 12 5 5, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट आंसर होगा। एकदम ओके की रिपोर्ट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, फटाफट से आ जाओ अगले सवाल पर। फटाफट से। 5 और 5 10, 10 और 25 35, 35 और 19 को जोड़ूंगा, जब 35 प्लस के 19 को जोड़ोगे कितना बनेगा, 9 5 14 54 बनेगा। 54 में क्या 10 जुड़ रहे हैं, ठीक है हो सकता है 10 जुड़ रहे हैं जी। 14 और 15 29, 29 और 9 38, 38 और 19 57, 57 और 5 भैया यहाँ नहीं जुड़ रहे, लेकिन 10 यहाँ नहीं जुड़ रहे, 10 गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हो गई। रियल से बात ना बने तो तुरंत तुरंत अपोजिट की तरफ भाग जाओ, तुरंत अपोजिट की तरफ भाग जाओ, विपरीत की तरफ। 5 का दुश्मन 22, 25 का दुश्मन 2, 5 का 22 और 19 का 8, देखना 22 और 2 24, 22 और 8 30, 30 और यहाँ भी तो 54 ही बना है, 54 में यहाँ भी 10 ही जुड़ रहे हैं, ये क्या, ये तो रियल भी और अपोजिट भी दोनों तरफ से 54 बन रहा है बेटा, ये तो दोनों तरफ से ही 54 बन रहा है। इसको अपोजिट करके देखना एक बार, यहां से क्लियर हो जाएगा। 14 15 14 और 13 27, 15 और 12 27, 9 18 27, 19 8 27, 5 और 22 27। चलो देखना जरा जोड़कर भैया, 22 और 8 30, 18 48, 12 60, 60 और 13 कितना हो जाएगा भैया, बात बनेगी क्या। 22 और 8 30, 30 और 18 48, 48 और 12 60, 60 और 13 73। 73 में से तो कुछ और ही हो रहा है यहाँ तो, है ना। 73 में से 14 13 15 12 9 18 19 8 5 22 वोवेल कॉन्सोनेंट होगा क्या, यहां भी बात नहीं बनी भैया। इस पर क्या लॉजिक है, 12 और 15 27, 9 18 27, 16 और 11 27, 19 और 8 27, 33 44 8 52। और कुछ हो सकता है क्या, स्क्वायर बन रहा है क्या, स्क्वायर का नहीं, वो 65 किसका स्क्वायर होता है, वो तो नहीं होता। इधर तो दोनों तरफ से 54 बन रहा है, देखो रियल भी 54 बन रहा है और अपोजिट भी 54 बन रहा है ना। तो क्या पॉसिबल हो सकता है, चौवन प्लस के 10 रियल से, बात रियल से तो इधर भी नहीं बन रही ना। 14 15 29 और 9 38, 38 और 19 14 15 29 और 9 38, 38 5 43, 43 और 19 62, 62 में 3 जुड़ रहे हैं, लेकिन वॉवेल कॉन्सोनेंट की तरफ चलें क्या, वॉवेल कॉन्सोनेंट पर देखना, ये कठिन क्वेश्चन है। ई का 22 लिख देता हूँ, वाई का 25 लिख देता हूँ, ई का 22 लिख देता हूँ, एस का 19 लिख देता हूँ। 5 2 7 2 9 9 18, नहीं बात बनेगी। चलो एक बार ई को रियल लिख दो, वाई को अपोजिट करूंगा, ई को रियल लिखूंगा और 19 और 8 27, ये वैसे कम हो जाएगा। 5 2 7 5 12 और 8 20, नहीं, इसका अर्थ है यहाँ पर कुछ गलत है। हम्म, कुछ गड़बड़ लग रही है। रियल रियल हमने कर लिया, चलो 54 में 10 जोड़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमने वॉबिल का दुगना कर दिया। इसमें देखना रियल कितना बन रहा है, 14 15
14 और 15 29, 29 और 8 37, 37 और 19, 37 और 19 कितना बनेगा? 37 और 19 56 और 5 61। 61 में इधर 4 जुड़ रहे हैं। मुझे इसमें कुछ टाइपिंग एरर लग रही है ना? इसमें कुछ टाइपिंग एरर हो सकती है, मे बी पॉसिबल है। नॉइस का कोड गलत लिखा हुआ है। ई का डबल करना है, वो मैंने कर दिया। ई का डबल दोनों तरफ से देखो 54 ही आ रहा था। आप रियल करोगे तब भी 54 आ रहा है, आप अपोजिट करोगे तब भी 54 आ रहा है। जोड़ना 10 ही पड़ रहा है दोनों तरफ से, रियल से कर लो चाहे अपोजिट से। लेकिन यहां पर फॉलो नहीं हो रहा, यहां पर तो हो गया। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं इसको अभी चेक करा लेता हूं, है ना। लिप्स को हम देखने जाएंगे तो भैया लिप्स को आप देखोगे, मैं पहले अपोजिट करता हूं क्योंकि रियल से तो नहीं बन रहा था। अपोजिट में कर रहा हूं तो एल का अपोजिट 12 और 15 27 होते हैं। आई का 9 और 18 27 होता है। पी का 16 और 11 27 होता है। 19 और 8 27 होता है। यहां जोड़ूंगा 15 18 33, 33 और 11 44 और 8 52। 52 बन रहा है। 52 में 10 जोड़ने जाएंगे तो 62, 62 ऑप्शन में तो आ रहा है देखो, अपोजिट सम में 10। लेकिन यहां इसका कुछ गड़बड़ है, इसको मैं चेक करा लेता हूं। इसमें कुछ टाइपिंग एरर है, अभी अभी क्लियर कर देता हूं इसको, क्या गड़बड़ है। चलो इसको देखो पहले फटाफट से। पहचानो जल्दी से। फ्रॉस्ट को लिखा गया है 63, होप को लिखा गया है 32, स्लेट को क्या लिखा जाएगा जल्दी से बताओ। हम देखेंगे एफ 6 18, 6 18 24, 24 और 15 39, 39 और 19 58, 58 और 20 कितना हो जाएगा? 58 20 78। 78 से 63 पर जाना आसान है। कितना आसान है कि 15 घटाने पड़ गए है। एक बार इधर देखना क्या इधर पॉसिबल है ऐसा। 8 और 15 23, 23 और 16 39 और 5 44, 44 में से भैया 8 घटाने पड़ गए। 44 में से 8 घटाने पड़ गए। स्लेट को चेक कर लो भैया, स्लेट को ऐसे ही उधर 8 घटाए इधर 15 घटाए तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है कि ये 15 जो है ना, 1 2 3 4 5 कल भी बताया था, 5 तिया 15। और ये पॉसिबल हो सकता है 8 ऐसे, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8, 4 का दुगना 8। स्लेट पर आ जाओ। 19 और 12 31 और 1 32 और 20 भैया 52, 52 और 5 57। 57 में से कितने घटा दूं? 57 में से कितने घटा दूं फटाफट से बताओ भैया। 57 57 से आप कितना माइनस करोगे जल्दी से बताओ। एक दो तीन चार पाँच, 5 तिया 15, 15 को घटा दो कितना बचेगा? 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 42। 42 आंसर आ जाता है। 42 आंसर आ जाता है। एकदम ओके, एकदम ओके। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। केबल्स को 720 बहुत बड़ा नंबर है। वेबिनार को लिखा है 819, ये भी बड़ा नंबर है। मैंडोलिन को कैसे लिखा जाएगा, है ना? 8 कौन से 8 की बात कर रहे हो बेटा? मैं बता तो रहा हूं, ये 5 तिया 15, ये 5 अक्षर थे, 1 2 3 4 5, तो 5 में 3 की गुणा। इधर देखोगे होप में 1 2 3 4 आ रहे हैं तो 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 क्यों कर रहे हैं हम इसको? 4 तिया 12 होना चाहिए। अरे 12, सॉरी 12 घटाना था, ये मैंने 8 क्यों लिख दिया। ये 12 लिखना है भाई, 12 लिखना है। 4 तिया 12, 3 की गुणा हो रही है ना। 44 में से 12 घटाओगे तो 32 आएगा ना। 44 में से 12 घटाओगे तो 32। आज
बच्चों के सामने आ जा तू गलती करके देखो भाई, ये है, देखो ये महान मूर्त जो अब आके मुझे बता रहा गलती क्या है, ये रहा वो महान मूर्त। इस पे चटाके लगाऊं है? ये कह रहा गुरुजी इसमें एक आई फालतू लिख गई है, और बताओ क्या करूं मैं इसका। ठीक है, चलो जाओ। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बेटा ऐसे गलत, ये कह रहा है कि गुरुजी ये आईज और नोज लिखे हुए हैं, ये फालतू में लिख गया जी, मुझसे गलती हो गई। आईज और नोज, मैं जब ही तो कह रहा था कि क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना होगा, गड़बड़ हो रही है कुछ ना कुछ। आई गया इसमें से, ठीक है। तो ये नोज है। अब आपका आंसर का लॉजिक बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। हो जाती है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी माफ कर देते हैं, बेचारे पूरे दिन लगे रहते हैं, है ना, तो छोड़ दिया। तो N 14 और 13, 14 और 13 27, O 15 प्लस के 12 27, 19 और 8 27, 5 और 22 27। सबको जोड़ूंगा, 13 और 12 25 और 8 33, 33 और 22 को जोड़ोगे तो आपको हो गए 55, और 55 में देख लो 10 ही जुड़ रहे हैं, तभी जाकर वो 65 आ रहा है ना। ठीक है, चलो तो वो ठीक है बिल्कुल। आईज नोज, मैं जब भी तो कह रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो आई गायब है, वो नोज नाक की बात कर रहा था। शरीर के अंगों के नाम ही तो लिखे, आईज नोज लिप्स, है ना। तो वो एक आई एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, उसको मिटा लेना, इंग्लिश में भी लिख रहा होगा तो इंग्लिश का भी मिटा देना भैया, है ना। ये नोज है, इसको सही कर लेना, ठीक है। आपका क्लियर आएगा आंसर फिर, क्योंकि अपोजिट के साथ 10 जुड़ रहा है, अपोजिट के साथ 10 जुड़ रहा है, अपोजिट के साथ 10 जुड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां आ जाओ, केबल्स का कोड दिया है भैया 720, बढ़िया क्वेश्चन, पहचानो इस पर क्या लॉजिक हो सकता है। आप सबसे पहले रियल की तरफ चलोगे, रियल यानी कि वास्तविक की तरफ, दिमाग में तो वही आता है ना, सबसे पहले रियल। 3 और 1 4 और 2 6, 6 और 12 18, 18 और 5 23, 23 और 19 कितने होते हैं? 23 और 19 42। क्या 42 से ये कट रहा है? 42 से तो नहीं कट रहा, 42 से तो नहीं कट रहा, तो फिर आप जाओगे अपोजिट की तरफ, अपोजिट की तरफ चलो, अब अपोजिट की तरफ, विपरीत की तरफ। 3 का दुश्मन 24, 1 का दुश्मन 26, बी 25 आ जाएगा, 25 2 27, एल 12 और 15 27, याद करने पड़ेंगे, रियल याद है तो 27 से घटा लो, 5 और 22 27, 19 और 8 27, 19 और 8 27, ठीक है। अब जब सबको अपोजिट लिख लिया, जोड़कर देखना, 4 और 6 10, 5 15, 5 20, 20 और 2, 20 और 2 कितने होते हैं? 22, 22 और 8 30, हासिल गया 3, 3 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10 और 2 12, बेटा 120 बना। 120 से पूरा पूरा कट रहा है, कितनी बार? 6 बार कट रहा है, पूरी पूरी बार, है ना। तो हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 की गुणा कर रहा हो, या हो सकता है सबके साथ ही 6 की गुणा कर रहा हो, है ना। हम यहां पर चले जाते हैं, फिर अपोजिट लिखेंगे सबका, पहले तो अपोजिट लिखेंगे। 13 का दुश्मन 14 27, 1 का दुश्मन 26, 14 और 13 27, 4 और 23 27, 15 12 27, 12 15 27, 9 18 27, 14 और 13 27, जोड़ लो, 4 और 6 10, 3 13, 3 16, 2 18, 5 23 और 8 31 और 3 34 का 4, हासिल गया 3, 3 और 1 4, 2 6 और 1 7, 2 9 और 1 10 और 1 11, 1 12 और 1 13, है ना। 134 बनाना, 4 6 10, 3 13, 3 16, 2 18, 5 23 और 8 31 और 3 34, हासिल गया 3, 3 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10, 2 12, 12 और 1 13। 134 में कितने की, क्या 6 की गुणा करूं? 6 चौके 24, यूनिट डिजिट पर भी नहीं आ रहा, तो इसका अर्थ है हो सकता है अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की गुणा कर रहा हो। 8 चौके 32, हासिल गया 3, 8 तिया 24 और 3 27, हासिल गया 2, 8 एकम 8 और 2 10, 1072, 1072, ऑप्शन नंबर 4, है ना। ऑप्शन नंबर ये रहा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में क्या डाउट है मुझे, चलो ये बताओ, आपको क्या डाउट लग रहा है पिछले में? चलो बताओ क्या डाउट लग रहा है। आप कह रहे हो फ्रॉस्ट को 63 भैया, मैंने इसको अपोजिट लिखा, मैंने क्या लिखा? इसको अपोजिट लिखा, अपोजिट लिखा था रियल, नहीं रियल था ना इसमें, तो इसमें क्या था? रियल था। कैसे था रियल? 6 18 24, 24 15 39, 39 और 19 भैया, कितना आ गया? 6 18 24 15 39, 39 और 19 58, 58 में 20 जोड़े तो 78 आया, 78,
78 से 63 पर जाना है तो 15 घटाने पड़े। मैं यहां पर आ गया, 8 और 15 23 और 16 39 और 5 44। 44 में से 12 घटाऊंगा तब 32 आएगा, है ना। 44 में से 12 घटाओगे तभी तो 32 आएगा। तो इसका लॉजिक ढूंढो कि ये 15 आया तो आया कहां से, ये 12 आया तो आया कहां से, है ना। इसका ही तो लॉजिक ढूंढना है। तो ये आया नंबर ऑफ लेटर, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर थे, 5 का 3 गुना घटा दिया। यहां कितने हैं, 4 अक्षर है तो 4 का 3 गुना घटा दिया। इसमें 5 अक्षर है तो 5 का 3 गुना, 5 का 3 गुना घटाओगे तो 15 नहीं घटाओगे, ये बताओ। लॉजिक लिख लो भैया जब ना समझ में आया तो। लॉजिक है क्वेश्चन का रियल सम, रियल सम वास्तविक योग माइनस, माइनस क्या कर रहा था, नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना। कल बताई थी ये टाइप भी आपको, नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना, नंबर ऑफ लेटर का भैया 3 गुना, 3 गुना माइनस किया गया है। होप का समझ में नहीं आया, होप का बता तो दिया। सबको जोड़ो और 12 घटा दो। वो पहले मैंने गलती से 8 लिख दिया था, वो 12 घटाना है। 44 में से 12 घटाओगे तभी तो 32 आएगा। 44 में से 8 घटाओगे फिर कहां से 32 आएगा, फिर तो 36 आएगा। वो गलती से लिख गया था। 44 में से 12 घटाया तो 32। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये क्लियर हुआ। यहां बन रहा है अपोजिट सम गुणा नंबर ऑफ लेटर। लॉजिक लिखना चाहो लिख लेना, अपोजिट, अपोजिट सम गुणा नंबर ऑफ लेटर या अक्षरों की संख्या, ऐसे लिख लेना। अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या ऐसे लिख लेना। ठीक है, अक्षरों की संख्या। चलो वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत। एक देखो, एक महान मुहूर्त ये कह रहा है 57 में से 18 घटाएगा। भाई क्यों घटाएगा 18, बुद्धि चल गई है या थोड़ा बहुत कहीं ध्यान है या नहीं। अरे 5 ही तो अक्षर है, 1 2 3 4 5, 5 तिया 15 ही तो घटाओगे, 18 का क्या मतलब। अक्षर का 3 गुना घटाना है, लिख तो दिया लॉजिक। रियल सम वास्तविक योग नंबर ऑफ लेटर का 3 गुना। अक्षर 5 आ रहे हैं तो 5 का 3 गुना 15 ही तो बनेगा, 15 घटाना है। देखना भाई अगले क्वेश्चन पर क्या पॉसिबिलिटी है। ये तो आसान सही है। ई 5 तिया 15, कहीं ऐसा हो रहा है जी का 7 तिया 21 होना चाहिए था, नहीं बात बनी। आप चलोगे ई का 22 अपोजिट, टी 20 और 7 27, ई 5 और 22 27, 18 9 27, 14 और 13 27, 1 और 26, 12 और 15। ये तो सबका ही अपोजिट लिख रहा है, लिख दो, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्रॉस में अपोजिट लिखना है या रिवर्स में लिख लेना, ऐसे रिवर्स अपोजिट, रिवर्स अपोजिट लिख दो। विपरीत, रिवर्स का अर्थ होता है कि पहले वाले का लास्ट में और लास्ट वाले का पहले वाले पर। कर दो भैया, रिवर्स अपोजिट कर दो। आप पहले वाले का लास्ट में पहुंचाओगे, पहले वाले का लास्ट में, और लास्ट वाले का पहले लेके आओगे। तो ई 5 पर होता है, 5 का दुश्मन क्या होता है, अपोजिट लिखना है ना 22। सी 3 पर होता है, 3 का हो जाएगा भैया 24। एन 14 पर होता है तो 14 का हो जाएगा 13, 14 13 27। एक में कितना जोड़ोगे, 26 27। 22 में कितना जोड़ोगे, 22 और 5 27। 4 में 4 और 23 27 होते हैं। ए एक पर, एक में 26 जोड़ोगे तो 27। ऑप्शन मैच कर लेना जो आपका आ जाए। 22 24 13 26 52 और 52 के बाद 326, 52 के बाद 326 लास्ट वाले मारा, ये रहा बस ऑप्शन नंबर 4 पर। फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, पहचानो इस पर क्या लॉजिक है, पहचानो पहचानो जल्दी से। यहां लेटर भी लिखा हुआ है और देखो नंबर भी, तो यहां से पहचान आएगी कि 12, 12 में से 1 घटा दिया तो 11,
और V 22, 22 में एक जोड़ दिया तो 23, ये दिख रहा है ना। सेम यहां पर है, N में से एक घटाया तो M, और W में भैया एक जोड़ दिया तो X, दिख रहा है ना लॉजिक। ये लॉजिक दिख रहा होगा सबको। ऐसे ही आपको करना है। तो आप क्या करोगे भैया, 18 में से एक घटा दोगे तो 17 पर आएगा Q, और P में एक जोड़ दोगे तो P के बाद क्या आएगा, Q। तो दोनों तरफ Q ही आना चाहिए, दोनों तरफ Q ही आना चाहिए, दोनों तरफ Q ही आना चाहिए। तो ये आ रहा दोनों तरफ Q। बाकी देखने की जरूरत तो है नहीं फिर, बाकी इसका खेल भी देख लो क्या है ये 49 का। 22 और 9 31, 31 और 20 51 और 1 52, 52 और 12 64 हो गए, 64। 64, 64 में से भैया 15 को माइनस कर दिया तो 49 आ जाएगा, ठीक है। यहां देखना ये कैसे आया होगा, 23 और 15 38, 38 और 13 51 और 1 52, 52 और 14 कितना हो जाएगा, 52 और 14 हो जाता है भैया 66। 66 में से 15 घटा दूंगा तो 51 बन जाएगा, बिल्कुल बन गया। रियल सम से, रियल सम से भैया घटा रहा है वो 15 को माइनस कर रहा है, रियल सम से 15 को, आप भी कर देना। 16 और 15 31, 31 और 23 हो जाएगा भैया 54, 54 और 18 72 और 5 72, 5 77। क्या 77 में से 15 घटा दूं, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 62 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये रहा 62 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प एकदम राइट है जी, पहला वाला बिल्कुल सही है, परफेक्टली राइट, परफेक्टली। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करेंगे आप होमवर्क, क्योंकि आपका समय होता है समाप्त, ठीक है। ये करके देखना, हो जाए तो ठीक, ना होगा तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे, ठीक है। एक तो समय का पता नहीं चलता, 1 घंटा ऐसे बीत जाता है, 10 ऐसा लगता है 10-15 मिनट का ही घंटा चल रहा दिख है, ऐसा ही लगता है या नहीं। चलो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, कल मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर। तब तक के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।